कि बहुत मुश्किल है एक बाल विधवा का जीवन। देवी अहिल्या ने अपनी रेणु सहेली को देखते हुए जान लिया और इसीलिए ठान लिया कि न सिर्फ रेणु बल्कि हर विधवा का जीवन वो बदलेगी, पुनर्विवाह करवाएगी। उसने ये ठान लिया और बहुत मुश्किल था, वाकई में बहुत मुश्किल था रेणु के लिए सहना, मगर किस्मत ही ऐसी है, उसने ये हर बार मान लिया। इस बार भी उसे बहुत प्रताड़ित किया गया है, बहुत उसे आघात पहुंचाया गया है और जो किया रकमाबाई ने वो ऐसा खेल था, ऐसा षड्यंत्र था कि उसे अंदर तक तोड़ दिया है, बिखरने पर मजबूर हो गई है और टूटी तो शायद टूटी हुई रेणु को अहिल्या जोड़ लेगी, मगर बिखर गई तो उसे संवारना, बनाना, जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो टूटी हुई अपने कक्ष में जा रही है। बहुत मुश्किल था, मगर हर बार उसने संभाला है खुद को। कभी इन आरोपों को, इन कटाक्षों को उसने अपनी किस्मत मान लिया था, भाग्य जान लिया था, तो कभी जब ना सहा गया तो देवी अहिल्या ने उस टूटी हुई रेणु को संभाल लिया था। मगर इस बार उसके चरित्र पर आरोप लगे हैं, रेणु को कलंकनी कहा गया है, उसे ना जाने क्या क्या आरोप सहती आई थी, खैर वो पहले से भी, मगर इस बार उसके चरित्र पर आरोप लगे हैं और जो उसे या किसी भी ऐसे इंसान को जो चरित्रवान हो उसे बहुत ज़्यादा दुखी कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं जो अवस्था बनी है, लग रहा है कि रेणु ने आत्मदाह या फिर किसी और तरीके से आत्महत्या की प्रयास किया होगा, ऐसा लग रहा है। रेणु अपने कक्ष में जाती है, दुखी होती है, दरवाज़ा बंद कर लेती है और फिर सारजा आती है देवी अहिल्या को बुलाने के लिए दौड़ती हुई कि रेणु अपना कक्ष नहीं खोल रही है, अहिल्या उसका दरवाज़ा बंद है, वो दरवाज़ा नहीं खोल रही है। और देवी अहिल्या कहाँ होती है? देवी अहिल्या उस वक्त होती है गंगूबा के बिल्कुल सामने और बातें हो रही होती हैं, सबकी घर वाले सभी बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं जो रेणु का मसला है उसके ऊपर, पुनर्विवाह के ऊपर और समाज का विद्रोह करने का क्या परिणाम निकल सकता है, धर्म के खिलाफ जाने का क्या क्या, और जो मान्यताएं हैं, परंपराएं बनी हुई हैं, बेशक रूढ़िवादी हों, कितनी भी वो समाज में आवश्यकता हो उनके बदलाव की, मगर अभी तक बदली नहीं गई है, तो उन परंपराओं की पालना जिस तरीके से होती है, नियम उनको मान लिया गया है, कानून उनको मान लिया गया है और उनकी अवहेलना करने का क्या दुष्परिणाम निकल कर आ सकता है, इस बात पर चर्चा वहाँ हो रही है। और तभी देवी अहिल्या की सहेली सारजा भी आ जाती है, सब दौड़ते हैं, देवी अहिल्या आगे होती है, पीछे पीछे फिर से युवराज खंडेराव। देवी अहिल्या जब दरवाज़ा नहीं खुलवा पाती तब क्या युवराज खंडेराव अपने सैनिकों के माध्यम से दरवाजे को खुलवाते हैं, तोड़ते हैं, अंदर दाखिल होती देवी अहिल्या और क्या देखती है कि रेणु वहाँ पर किस अवस्था में है। रेणु देखी जब कक्ष में उसके कमरे में दाखिल हुई और वो दरवाज़ा बंद करके बैठ गई थी, दुखी थी, तो वो अंदर आते ही अपने लेफ्ट में बैठी थी और उसके बाद में जब देवी अहिल्या जाती है तो लेफ्ट में नहीं होती, राइट में होती है, जिस तरफ उसके खिलौने वाला संदूक होता है बचपन से, जहाँ वो हर चीज़ अपनी इकट्ठी करती आई थी, उसके रंग होते हैं, उसके चूल्हा चौके के जो खिलौने थे वो होते हैं, वो मेरे ख्याल से देवी अहिल्या ने जब उनको रोक दिया था कि ये तुम्हारे हैं और तुम्हारी ज़िंदगी में रंग भी आएंगे, तुम चिंता मत करो, उन्हीं सब खिलौनों को तोड़ चुकी होती है और मेरे ख्याल से उन्हीं से खुद को उसने थोड़ा बहुत जो है मतलब तकलीफ़ दी होगी शरीर को। आत्मा पर तो खैर घाव रकमाबाई ने और बाकी दरबार में उन लोगों ने लगा ही दिए थे, मगर शरीर पर जख्म जो है उनके माध्यमों से रेणु ने दिए होंगे। हालांकि उसने कोई आत्महत्या जैसा प्रयास वहाँ पर नहीं किया है, ऐसा नहीं किया जिससे उसकी जान चली जाए। क्यों? क्योंकि देवी अहिल्या पर बात आएगी कि देखो तुमने ये मसला उठाया तो इसकी जान चली गई, इसलिए रेणु बिल्कुल भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी, कतई नहीं उठाएगी। बेशक उसे लगा हो कि हाँ उस वक्त जब वो भीड़ पत्थरों से उसे मार देती तो अच्छा था, वही अच्छा था इस जीवन से, तो मगर फिर भी इस जीवन को यदि यूँ नष्ट कर देगी, यूँ खत्म कर देगी तो सारी बात, सारे आरोप देवी अहिल्या के मत्थे आ जाएंगे, जो रेणु कतई नहीं चाहती। वो भी अपने दोस्त का भला चाहती है, जिस प्रकार से देवी अहिल्या रेणु का भला चाह रही है, उसके जीवन में रंग भरना चाहती है, खुशियाँ लाना चाहती है, इसलिए देवी अहिल्या की सहेली उसके जीवन में खुशियाँ ला सके, बेशक ऐसा कुछ नहीं उसके पास नहीं है, मगर उसके दुख का कारण वो नहीं बन सकती, इसलिए वो आत्महत्या जैसा प्रयास कतई नहीं कर सकती।